हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जीवो बिंदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास पर पे। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री बताने वाला हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ट्रिगो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है वो एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको पूरे एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे त्रिकोणमिति, इसको ट्रिक से बता देंगे क्या होता है कैसे होता है। चलिए, इसको तीन प्रकार में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे त्रि का मतलब क्या होता है, तीन होता है। और कोण का मतलब कोण, ठीक है। और मिति का मतलब माप होता है। आज ये तीन कोणों का माप ये क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। आप समझ में आइए कि कोण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोण ये है, यहाँ पे पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, ये हो गया चौथा कोण। तो ये मेरा क्या है, चार कोण से बना है। तो त्रिकोणमिति किससे कहेंगे, जो तीन कोणों का क्या होना चाहिए, माप होना चाहिए। तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है, मेरा त्रिकोणमिति। जैसे में देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति कैसे होगा, ये भी मेरा तीन कोण है, ये भी मेरा तीन कोण है, ठीक है। ये भी मेरा तीन कोण है, ये भी मेरा तीन कोण है। मतलब कुछ भी रहे तो ये में क्या रहेगा, तीन कोण जो रहेगा, जिसमें भी तीन कोण रहता है और इसमें क्या रहेगा, तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है, मेरा त्रिकोणमिति कहलाता है। याद रखिएगा। तो इसको में मेन क्या क्या पढ़ना रहता है त्रिकोणमिति में। इसमें दो तरह के त्रिभुज होते हैं। पहला तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का उपयोग हो जाता है, कभी कभी समकोण त्रिभुज का उपयोग हो जाता है, कभी कभी समबाहु त्रिभुज का उपयोग हो जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ये सब क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसका फिगर किस तरह से होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको त्रिभुज के बारे में बताते हैं। चलिए हम आपको त्रिभुज के बारे में बताते हैं कि त्रिभुज क्या है। देखिए चार तरह के त्रिभुज है इसमें, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में चार तरह के त्रिभुज में आएंगे। अभी आए नहीं है, अभी आने वाले हैं। अभी के आपको बताएंगे कि ये चार त्रिभुज का यूज़ कैसे कैसे होगा, कहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज, देखिए इसमें पहला आता है विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु, एक होता है समकोण। ये सब क्या है, मेरा त्रिभुज है। देखिए इसमें भी तीन कोण है, इसमें भी तीन कोण है, इसमें भी तीन कोण है, ये भी, इसमें भी तीन कोण होते हैं। तो सबसे पहले क्या बनना है, विषमबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब क्या होता है, अलग। बाहु मतलब होता है भुजा, और ये बना है त्रिभुज, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका भुजा आपस में क्या हो, बराबर ना हो, इसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पे एरो का कहने का मतलब, यहाँ पे ये बराबर है और ये अलग है, ये भी अलग है। मतलब यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे डबल एरो, यहाँ पे तीन एरो, मतलब तीनों क्या है, अलग अलग है। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ए और बी, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बी हो गया। ए बी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर है। ए सी मेरा क्या है, 15 सेंटीमीटर। और बी से लेकर सी तक कितना है, 40 सेंटीमीटर के। तो इसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। मतलब ये तीनों क्या अलग अलग है, जो अलग अलग रहता है उसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब क्या है कि एक कोण क्या रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब समद्विबाहु मतलब दो भुजा आपस में बराबर। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे में यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तो दोनों आपस में क्या हो गया, ए बी और बी सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ए बी बराबर हो जाएगा बी सी का, और इसका ए सी का बराबर नहीं है। इसमें ना ए सी बराबर है, ना ए बी बराबर है, ना बी सी बराबर है, ना ए सी बराबर है। इसमें तीनों बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजा। समद्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का या फिर वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रहा, तो ये भी मेरा क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर, ये भी मेरा क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। चलिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये दोनों का यूज बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ट्रिगोनोमेट्री का, एक समद्विबाहु त्रिभुज का, एक समकोण त्रिभुज का, ठीक है। इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, लेकिन इसको नाम मात्र का यूज होता है, इसको थोड़ा बहुत यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये दोनों का यूज होता है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी मेरा क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है।
समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। चलिए ये तो रहा मेरा त्रिभुज का। हम त्रिकोणमिति बता रहे थे कि क्या होता है, तीन कोणों को मापें क्या कहलाता है, त्रिभुज, मतलब त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब त्रिभुज को ही क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज का मापना ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है और समद्विबाहु त्रिभुज के में ज़्यादा पढ़ना है। चलिए हम आपको इसको मैं बताते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ना है। चलिए अभी इसमें क्या बताते हैं, ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे इसको जो हम बोलते हैं कोण, ठीक है, और त्रिभुज का तीनों कोणों का माप क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये मेरा पहले ही से 90 डिग्री होता है, ये फिक्स है। चाहे समकोण जहाँ पे ये लंबर है, इस तरह के लंबर है, इस तरह के भी रहेगा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, समकोण बन रहा है, तो ये मेरा क्या रहेगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब समकोण का मतलब एक 90 डिग्री का कोण होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए ठीक है, तो इसको मेन यूज क्या होता है, इसको मैं क्या एक फार्मूला याद तो रखिएगा। इसको हम थोड़ा सा एक ट्रिक बताते हैं, इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए ये 90 डिग्री, जहाँ पे ये 90 डिग्री होता है तो इसके सामने वाला जो रहेगा वो मेरा एच कहलाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, कर्ण कहलाएगा। मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कहीं पे हम ठिट्ठा मानते हैं, अगर हम ठिट्ठा सी पे हो, ठिट्ठा का मतलब होता है कोण, ठीक है ना, मतलब ये बताएगा कि कोण का मान है। ठिट्ठा का मतलब क्या होता है, कोण का मान। मान लीजिए 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, मान लीजिए ठिट्ठा सी पे हो, तो इसको सामने वाला मेरा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जो मेरा बच गया उसको क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, मतलब बेस। आए समझ में, मतलब है कि 90 डिग्री के सामने वाला मेरा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, और जहाँ पे ठिट्ठा रहेगा, ठिट्ठा के सामने वाला मेरा लंब कहलाएगा, जो मेरा बच गया बेस कहलाएगा। और एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हम कभी कभी क्या होता है कि लंब इसको ना बोल के हम इसको बोल देते हैं, तो इसके लिए क्या रूल होना चाहिए, कभी कभी कर्ण को यही तो रहेगा, लेकिन लंब यहाँ पे लंब की जगह आधार हो जाता है और आधार की जगह लंब हो जाता है। तो किस केस में होता है इस तरह का, देखिए ABC सेम टू सेम रहेगा, ये भी 90 डिग्री का होता है। लेकिन कभी क्या होता है, ये ठिट्ठा यहाँ पे न रख के हम यहाँ पे ठिट्ठा मान लेंगे कि मेरा जहाँ पे A रहेगा उसी को हमको क्या बोलना है, ठिट्ठा मान लेना है, मतलब कोण मानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम A मान लें, हम 90 डिग्री के सामने वाला मेरा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो हम 100% फिक्स है, जहाँ पे 90 डिग्री है उसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। मतलब इसको H से डिनोट कर सकते हैं। अब हम बताए थे कि ठिट्ठा के ठीक सामने वाला मेरा क्या कहलाना चाहिए, तो P कहलाना चाहिए, मतलब लंब कहलाना चाहिए। ये आया समझ में। और जो मेरा बच गया मेरा क्या होता है, आधार हो जाएगा, मतलब B। तो हम जानते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पे ठिट्ठा रहता है उसके ठीक सामने वाला मेरा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यहाँ पे ठिट्ठा यहाँ पे, तो इसके सामने वाला क्या कहलाना चाहिए, लंब कहलाना चाहिए। और यहाँ पे ठिट्ठा रहा है तो इसके सामने वाला लंब कहलाना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला आपको यूज करना है। फार्मूला क्या है, H बराबर इसको में लिखना होगा P² प्लस B², इसका यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, बाकी तो इस समीकरण के अनुसार इधर प्लस में था माइनस में हो जाएगा। चलिए इसमें दो फार्मूला और बन जाएगा। H का फार्मूला निकालना है तो P² प्लस B² के क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए हम इसका फार्मूला पूरा आपको बेसिक्स आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने पहले आपको ये जरूर रखना है, हमेशा एनी टाइम जो लड़का होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, यहीं पे गलती होता है कि कभी इसको लंब मान लेते हैं, एनी टाइम यहीं पे लंब मानते हैं। उन लोग के दिमाग में क्या चलता है, जो लंबा रहेगा उसी को लंब मानना है, तो गलत बात है। गलत क्या है कि जहाँ पे ठिट्ठा रहेगा उसके सामने वाले हमको क्या मानना है, लंब मानना है। याद रहिएगा, जो मेरा बच जाएगा उसको आधार मान लेना है। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ही हाइपोटेनस कहलाना है। ये नहीं कि यहाँ पे मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह के रहा और इसको बोलेंगे यहाँ पे लंब डाल दिए तो मेरा तो 90 डिग्री का बनना, और यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और मान लीजिए ठिट्ठा एक जगह यहाँ पे, ठिट्ठा यहाँ पे है, तो ठिट्ठा के सामने वाला ये मेरा क्या कहला जाएगा, लंब कहलाएगा।
ठीक है। और ये ठिट्ठा यहाँ पे तो ये इसके लंब कहलाएगा। ये याद रखना हमेशा, ये हमेशा एनी टाइम आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ पर ठिट्ठा रहेगा उसके ठीक सामने वाला ही लंब कहलाना है, ठीक है। जहाँ पे अगर ठिट्ठा, अगर मान लीजिए ठिट्ठा यहाँ पे है, हम इसको लंब मान लिए तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत है। अगर मान लीजिए ठिट्ठा यहाँ पे इसको लंब मान लिए तो मेरा गलत है। तो ठिट्ठा के अनुसार आप चेंज करते रहना है। चलिए आपको फार्मूला लिखने के लिए ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहले आप एच वाला फार्मूला लिख दीजिएगा। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम आपको बताए थे कि आपको कोई भी हो, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, कभी भी रटने का चीज़ नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो सबसे पहले एच स्क्वायर बनाना है। तो एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, अगर हमको एच का मान निकालना है तो पी स्क्वायर का 10 का 10 हो जाएगा, बी स्क्वायर का 10 का 10 हो जाएगा। इधर स्क्वायर में रहता है तो इधर जाके हम रूट में बता देते हैं। हमको बताए थे समीकरण का बेसिक वाला पार्ट में, आप नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा पहला हो गया फार्मूला, ये हो गया मेरा दूसरा फार्मूला। बस इसी को आपको याद करना है, बाकी 6 फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए। तीसरा फार्मूला हम यहाँ से लाएंगे। अगर हमको एच स्क्वायर, हमको पी का मान निकालना है तो पी स्क्वायर को पहले लिखेंगे, ठीक है। एच स्क्वायर रहता है मतलब बी स्क्वायर प्लस में, तो इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इधर प्लस में, इधर के माइनस में हो जाएगा, बराबर में पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यहाँ पे आए तो हम पी स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे समझ में। चलिए मेरा पी स्क्वायर का मान निकला है, चौथा हम पी का मान निकालेंगे। तो पी का मान कैसे हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट। एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, 4 फार्मूला बना लिया। मतलब एक फार्मूला से हम कितने फार्मूला बनाए, 4 फार्मूला। आइए अब नेक्स्ट फार्मूला फिर से बनाते हैं इसको में। अब हम निकालेंगे बी का फार्मूला लगाएंगे। तो बी का फार्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, अब देखिए इसमें बी का फार्मूला निकालेंगे इसी से। पी स्क्वायर इधर प्लस में तो इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर। हमको बताए थे कि बी स्क्वायर इधर भी रहेगा तो इधर भी लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का। चलिए मेरा 5वां फार्मूला हो गया। ये 6ठा फार्मूला हो जाएगा, बी स्क्वायर का फार्मूला निकालें, यहाँ पे बी का फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। ये देखिए मेरा एक फार्मूला से 6 फार्मूला ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। हम ये फार्मूला लागू कहाँ पे करते हैं, ये हमेशा याद रखिए। मान लीजिए ये मेरा त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, बोल देगा कि त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसमें बी 90 डिग्री पे खड़ा है और ये ठिट्ठा यहाँ पे ठिट्ठा है, सी पे ठिट्ठा है, ठीक है। और किसी दो चीज़ का मान तो आप लोग का दे दिया हुआ रहेगा। हाँ आपको बताए थे कि त्रिभुज ए बी सी में रहेगा और बी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा और सी यहाँ पे ठिट्ठा रहेगा। और दे दिया जाएगा कि ए बी मेरा 7 सेंटीमीटर है और बी सी मेरा 24 सेंटीमीटर है। तो हमको ये निकालना होगा कि बताओ ए सी का कितना होगा, ए सी मेरा क्या होगा। तो ए सी का मतलब क्या होगा, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये इसको ए सी को बोलते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है, ए बी का दूरी, बी सी का दूरी, फिर उसके बाद ए सी का दूरी, समझ रहे हैं। तो इसके बाद ठिट्ठा यहाँ पे है तो ठिट्ठा के सामने वाला मेरा क्या कहलाएगा, पी कहलाता है। और ये मेरा क्या रहेगा, ये 90 के सामने वाला मेरा एच कहलाता है, जो मेरा बच गया बी कहलाता है। अब बताओ हमको निकालना क्या है, एच निकालना है, सिर्फ एच निकालना है, एच स्क्वायर नहीं लगाना है। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, एच वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आइए हम निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाना है, एच लिखना है, बीच में बराबर का साइन है, पहले फार्मूला लिख देते हैं, पी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट का 10 का 10 लिखेंगे। पी का स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है। उसके बाद बीच में प्लस का साइन है, प्लस देती है। बी का स्क्वायर मतलब 24 होता है, जो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना आ गया समझने। उसके बाद क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर यहाँ पे हम जानते हैं कि 49 होता है, प्लस 24 का 576। सबसे पहले याद रखिएगा कि आप ना 1, 2 से लेकर 40 तक के आप स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा। 40 तक नहीं होता है तो 30 तक आप जरूर याद कर लीजिएगा लिख के, नहीं तो हम आपको एक ट्रिक बता देंगे कि किस तरह से हम स्क्वायर याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये याद हो गया। उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये दोनों के क्या आएगा, 625 आएगा। 625 का ये रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 625 का आ गया 25।
अब हमको पता चल गया ये मेरा क्या है, एच आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से मान लीजिए इस ए बी दिया हुआ और ए सी दिया हुआ, हमको बी सी निकालना है, तो बी वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस एक फार्मूला से हम लोग किस तरह से मैथ बनाते हैं, बस आपको ये हम बताने वाले थे। चलिए अब हम ट्रिगोनोमेट्री में इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, कुछ फार्मूले दे रहता है जो हम आपको बताते हैं। इसमें कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करना होगा ट्रिगोनोमेट्री का। इसमें यूज होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। जो लड़का पहली बार ट्रिगोनोमेट्री पढ़ता है तो इसको समझने में नहीं आता साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा ये फार्मूला कैसे होता है, ठीक है। तो सिर्फ हम आपको बेसिक बता रहे हैं, फार्मूला को याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। चलिए इसमें देखिए आपको ट्रिगोनोमेट्री में 6 तरह के फार्मूले याद करना पड़ेगा। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है कोट थीटा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कोट नहीं, यहाँ पे टैन थीटा लिख देते हैं, आपको बताएंगे। साइन थीटा के इधर लिख देंगे कोसेक थीटा, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। कोस थीटा का उल्टा हम लिख देंगे सेक थीटा, ठीक है। टैन थीटा के उल्टा हम लिख देंगे कोट थीटा। मतलब कि उल्टा कहने का मतलब है आपका तुरंत समझ में आ जाएगा ऐसा हम क्यों लिखें, याद करवाने के लिए ऐसा लिखिएगा, आपको दिमाग में बहुत जल्दी फिट हो जाएगा। इसमें ट्रिगोनोमेट्री में तो 6 हीरो ही होते हैं, बस इसी का यूज़ होता है और कुछ यूज़ ही नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब 6 हीरो। 6 हीरो कौन कौन हो गया, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कोट थीटा हो गया। इसका फार्मूला याद करने के लिए साइन थीटा बराबर होता है p/h, कोस थीटा का फार्मूला होता है b/h और टैन थीटा का फार्मूला होता है p/b, ठीक है। अब कोसेक थीटा याद करने का ट्रिक है, ठीक इसका उल्टा कर दो। उल्टा हम करेंगे तो मेरा h/p आ जाएगा। हम सेक किसको उल्टा करेंगे, कोस का, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर करना है, तो h ऊपर चला जाएगा तो h/b हो जाएगा। कोट मतलब p/b है, उस ऊपर चला जाएगा तो b/p हो जाएगा। बस ये मेरा याद हो गया, ठीक है। अब मेन आप लोग, हम आपको पहले ही बताए थे आपको रट्टा नहीं मारना है, तो इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहले ACT लिखिए, यहाँ पे PBP और यहाँ पे HHB, बस इसको घेरा में बंद करना है। अब इसको याद करने का ट्रिक बताना है। देखिए इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, हम आपको बताते हैं, हमेशा याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे S बराबर क्या हो जाएगा, p/h, C बराबर b/h और T बराबर p/b। इसको याद करने के लिए, याद करने का ट्रिक है समोसा चटनी टॉस, पापा भी पास और हम हैं बिंदास। मतलब इस तरह से याद कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, समोसा चटनी टॉस, पापा भी पास और हम हैं बिंदास। मतलब कहने का मतलब समोसा किसको बना दिया, साइन थीटा को। अब उसको चटनी किसको बना दिया, कोस थीटा को। और टी का मतलब क्या हो गया, टैन थीटा, मतलब टी का मतलब टॉस हो गया। इसको बना दिया पापा, पापा भी पास, इसको बोले हम हैं बिंदास। मतलब इस तरह के याद कीजिएगा तो बहुत जल्दी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर से इसको ट्रिक बताते हैं, समोसा चटनी टॉस, पापा भी पास, हम हैं बिंदास। तो इस तरह के याद कीजिएगा तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा, टैन थीटा का पूरा फार्मूला आपको यूज़ में और दिमाग में छप जाएगा। चलिए हम यूज़ करते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा ये सब को हम लोग का जब क्वेश्चन दिया हो रहता है तो बनता कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा यहाँ पे एक ABC यहाँ पे, और यहाँ पे आपका, चलिए यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं एक थीटा यहाँ पे मान लेते हैं, एक थीटा यहाँ पे मान लेते हैं। ABC यहाँ पे 90 डिग्री है और थीटा एक जगह यहाँ पे मानते हैं, एक थीटा यहाँ पे मानते हैं। दोनों तरह से हम आपको बता देते हैं। तो इसको 12 है, इसको 13 है, इसको 5 है, ठीक है। इसका हम कैसे मान निकालेंगे, बोलेंगे बताओ बाबू कि इसको साइन थीटा के मान कितना आएगा। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला मेरा H कहलाता है और थीटा के सामने वाला मेरा P कहलाता है और इसको जो बच गया मेरा B कहलाता है। इसी तरह से 90 डिग्री यहाँ पे, तो 90 डिग्री के सामने वाला H कहलाएगा और थीटा के सामने वाला P कहलाएगा और उसके बाद मेरा ये जो बच गया B कहलाएगा। इसको मैं साइन थीटा ना देख के, कभी कभी क्या होगा कि साइन A का मान निकालो और साइन C का मान निकालो। ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, 1 नंबर के बहुत ज़्यादा जरूरी आता है। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर ये दोनों समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा।
तो साइन ए का मान निकालना है, तो देखिए थीटा की जगह पे ए लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मानना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बटा एच। इसके लिए भी पी बटा एच ही होता है, लेकिन यहाँ पे साइन ए का निकालना है, मतलब थीटा यहाँ पे है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी मेरा कितना हो जाएगा 5 बटा एच मेरा कितना हो जाएगा 13, तो 5 बटा 13 हो गया आंसर। अगर हमको निकालना है साइन सी का मान निकालना है, तो हम इस फॉर्मूला मतलब थीटा यहाँ पे, मतलब थीटा के सामने वाला पी कहलाएगा, तो पी बटा एच, पी मेरा कितना हो गया इसमें 12, उसके बाद एच मेरा कितना हो गया 13, बस ये मेरा क्या हो गया आंसर। उसी तरह से हमको सब कुछ निकालना है। मान लीजिए हमको सेक थीटा की जगह पे सेक सी रहेगा, तो हम ये सी मतलब थीटा कहाँ पे मानना है, सी पे मानना है, जिसको क्या हो जाएगा एच बट्टा बी। एच मेरा कितना है 13 है, और बी मेरा कितना है, बी यहाँ पे माने, तो ये 13 बट्टा 5 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। उसी तरह से हम सब कुछ ऐसे ही निकालते हैं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो कोसेक ए यहाँ पे लिख देती हैं, ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए वाला मतलब पी यहाँ पे मानेगा, बी यहाँ पे, एच यहाँ पे, तो एच बट्टा पी है, तो एच मेरा कितना है 13, और पी मेरा कितना है 5, तो यानी 13 बट्टा 5 हो गया। आ रहा समझ में, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे देखिए 13 बट्टा 5 कोस ए, और यहाँ पे हो गया सेक सी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको थीटा पे आपको कंट्रोल करना है। चलिए मैथ कैसा रहेगा आपको बता, किस तरह का रहेगा, बोलेगा त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मतलब साइन ए का मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है, tan ए का मान निकालना है, और tan सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, इसमें 2 फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे ए के जगह पे हम सी भी लिख सकते हैं, tan है tan सी, मतलब एक साइन ए के लिए कोस सी, एक tan ए और tan सी के लिए मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बोल रहा है त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC पहले बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी समकोण है, मतलब बी के जगह पे हम समकोण लिख दिए, और बाकी हम त्रिभुज ए और सी लिख दिए। ABC मेरा क्या हो गया समकोण हो गया। अब बोल रहा है कि जो AB का मेरा है, मेरा क्या होना चाहिए 24 सेंटीमीटर है होना चाहिए, तो हम 24 सेंटीमीटर, और BC में मतलब B से लेकर C तक मेरा क्या होना चाहिए 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये बताओ, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद निकालना है कि साइन ए का मान कितना होगा, कोस सी का मान कितना होगा, और tan ए का मान और tan सी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम याद रखिएगा कि जहाँ पे 90 डिग्री है और थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे पहले ए के लिए मान निकालना है। इसमें 2 फिगर बनेगा, तो याद रखना है, एक ए के लिए फिगर बना देना है और एक सी के लिए फिगर बनाना है। ए बी सी दोनों के लिए बी ही समकोण रहेगा, और ये मेरा 24 रहेगा और ये मेरा 7 रहेगा। एक बार थीटा यहाँ पे मानेंगे, एक बार थीटा यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे मानते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये मेरा बी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। अगर हम थीटा यहाँ पे मानते हैं तो ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा एच हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे हम tan का फार्मूला लगाएंगे, तो tan के फार्मूला में या फिर हम sin का फार्मूला लगाएंगे, तो बिना एच का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एच निकालना होगा, तो एच का फार्मूला निकालेंगे। तो एच का फार्मूला हम पढ़ें, पी स्क्वायर का होता है, बी स्क्वायर का होता है, और अंडर रूट होता है। तो पी का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसे निकाल रहे, चाहे इसे निकाले चाहे इसे निकाले, एच दोनों के लिए सेम ही आएगा। तो यहाँ पे इसके लिए निकालते हैं, पी बराबर कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे 24 का स्क्वायर शायद हम 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसके बाद अंडर रूट कर देंगे, 625 से यहाँ पे आता है, इसको अंडर रूट कर देंगे। मेरा एच बराबर 625 का वर्गमूल 25 मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 25 इसके लिए भी और 25 इसके लिए भी हो गया। आगे समझ में? अब हमको निकालना क्या क्या है, सबसे पहले वही देखना है। सबसे पहले हमको साइन ए निकालना है। तो साइन ए का फार्मूला एकदम सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिएगा। साइन ए बराबर पी बटा एच होता है, कोस सी बराबर भी बी बटा एच होता है, tan ए का मान होता है पी बटा बी और tan सी का फार्मूला क्या होता है पी बटा बी होता है। तो मान कैसे निकालेंगे ये सब का, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है साइन ए। तो मतलब थीटा साइन ए में देखेंगे हो क्या होता है पी बटा एच। तो पी यहाँ पे 7 हो गया और एच मेरा 25 हो गया। तो फार्मूला लगा दिए, कितना हो गया 7 बटा 25 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया आंसर। कोस सी, तो कोस सी मतलब सी पे रहना चाहिए, तो सी यहाँ पे थीटा यहाँ पे रहना चाहिए।
तो ये फार्मूला लगाएंगे, सी का फार्मूला बी बटा एच है, तो बी मेरा क्या हो जाएगा 24 हो गया, एच मेरा 25 हो गया, तो मेरा क्या आ गया बी बटा एच में क्या हो गया 24 बटा 25। अब मेरा आ गया tan ए, तो tan ए का फार्मूला क्या होगा ए वाला फार्मूला ये लगाना है, बी बटा बी, तो बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा tan बी का मान 7 बटा 24 मेरा आंसर हो गया। tan सी का मान निकालना है, तो tan सी यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, tan सी यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो tan सी का फार्मूला क्या होता है बी बटा बी, तो 24 यहाँ पे हो जाएगा, पी का मान कितना गया 24 और बी का मान कितना है 7, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से हम आपको बता देंगे कि कैसे हुआ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट मैथ आपको बताते हैं कि किस तरह का रहेगा। चलिए नेक्स्ट मैथ क्या रहेगा, त्रिभुज ए सी बी में जिसमें क्या है सी समकोण है तथा जिसमें ए बी 29 इकाई है और बी सी 21 इकाई है और कोण ए बी सी है। याद रखिए कि कोण हमको क्या मानना है, जो बिकोण ये कोण का साइन है होता है, और जो बीच वाला रहता है ना उसी को हम लोग कोण मानते हैं, मतलब थीटा कहाँ पे होना चाहिए बी पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सी समकोण बना देंगे और इसको सी बी ए सी बी हम त्रिभुज बना लिए, जिसमें ये मेरा क्या हो गया समकोण हो गया 90 डिग्री। हमको थीटा कहाँ पे मानना है, यहाँ पे मानना है। हम पहले इसको मान निकाल लो थीटा, तो थीटा यहाँ पर मानते हैं, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच, ठीक है। जिसमें मेरा ए बी कितना दे दिया 29, मतलब ये मेरा 29 इकाई दे दिया, मतलब 29। बी सी मेरा कितना दे दिया, ये 21 दे दिया है, ठीक है। बचा पी, तो हमको क्या निकालना है, हमको दिखलाना है और यानी सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के दोनों जोड़ने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसको में क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों में घटाएंगे तो इतना आंसर आना चाहिए। इसको हमको क्या करना है प्रूव करके लाना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए सी बी में सी समकोण है तथा जिसमें ए बी 29 इकाई है और बी सी 21 इकाई है। इसमें हमको कोण बीच वाला जो पार्ट रहेगा ना, हमको इसी का ठिट्ठा मान लेना है। यहाँ पे बीच में क्या है बी है, तो मेरा कोण बी वाला ठिट्ठा मान लेना, मतलब जहाँ पे बी रहेगा मतलब बीच में जो भी रहेगा उसको हमको क्या मान लेना है ठिट्ठा। मतलब बोल रहा है कोण ए बी सी ठिट्ठा है, तो हमको दिखलाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम बताए थे ठिट्ठा के सामने वाला पी कहलाता है और 90 डिग्री के सामने वाला एच कहलाता है और जो बच गया मेरा बी कहलाता है। हमको कमी कितना क्या है, पी के कमी है, तो पी का फॉर्मूला लगाएंगे, पी का फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट। एच स्क्वायर कितना है मेरा 29 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी कितना है 21 का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर दिए। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841 और इसको 441 कर दिए। ये दोनों को घटाएंगे तो 0 0 4 आ गया। 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 20। मेरा पी कितना निकल के आ गया 20 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा पी बटा एच। पी मेरा कितना है 20 है और एच मेरा 29 हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, कोस फार्मूला लगाना है। तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है बी बटा एच हो जाएगा। यहाँ पे बी बटा एच कितना हो जाएगा 21 बटा 29। और हमको उसके बाद क्या निकालना है, हो गया खत्म। अब यही दोनों मान से हमको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। चलिए हम इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगर आपको इसको नोट हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए पी निकालने के बाद सबसे पहले इसको सॉल्व हम करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मेरा कितना है 20 बटा 29, तो 20 बटा 29 को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। बीच में प्लस का साइन है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस 21 बटा 29 है, तो 21 बटा 29 को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। हमको लाना कितना है 1 लाना, मतलब फ्रॉम LHS से यहाँ पे कर दिए, फ्रॉम LHS से कर रहे हैं। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है और 29 का स्क्वायर 841 होता है। दोनों का यहाँ पे बताए थे जब टूटा हुआ भाग रहता है भिन्न का जोड़ करते हैं, तो 841 से यहाँ पे LCM आ जाएगा, नीचे से भागा ऊपर से गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 प्लस 441, तो मेरा कितना आ जाएगा 441 हो गया 841 बटा 841 कटा, तो मेरा कितना आ गया 1। देखिए यहाँ पे एकदम प्रूव हो गया। उसी तरह से हमको प्रूव करना है क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 करना है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं।
चलिए इसको हम इरेज करके यहाँ पे लिख दिया। हमको क्या सिद्ध करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर भी हम लिखते हैं फ्रॉम एल एच एस, तो फ्रॉम एल एच एस से लेते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा का मान निकालना है b/h, मतलब स्क्वायर तो है नहीं, इसको स्क्वायर करेंगे तो 21/29 को क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। बीच में माइनस का साइन है, इसको हम साइन स्क्वायर कितना लाए थे, 20/29 का स्क्वायर हम ले कर देंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 माइनस यहाँ पे 29 का स्क्वायर 841 माइनस 400/841। यहाँ पे क्या कर देंगे, हम भिन्न का घटाव करेंगे, 841 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 441 माइनस 400 बराबर में कितना, 41/841। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया, मेरा RHS भी प्रूव हो गया। क्या किया यहाँ पे, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। बीच में माइनस का साइन है, माइनस दे दिए। 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, बीच में बराबर का साइन है। ये दोनों का भिन्न का घटाव करते, दोनों का LCM ले लिए, नीचे से भागा ऊपर से गुना, 841 में भाग देंगे, आएगा 1 में 441 से गुना करेंगे 441, बीच में माइनस का साइन, माइनस दे दिए, 400 का 10 का 10, मतलब 841 में भाग देंगे 1 में 400 से गुना करेंगे 10 का 10, ये दोनों में घटाएंगे तो 41/841 मेरा आंसर आ गया। चलिए आपको नेक्स्ट मैथ बता दें कि नेक्स्ट मैथ आपको किस मेथड से रहेगा। नेक्स्ट मैथ कैसे रहेगा, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 है तो सिद्ध करना है हमको कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए फिगर बनाएंगे। यहाँ पे ABC मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कि ABC मानना है, तो ABC अपने मन से मान लेते हैं। यहाँ पे कोण 90 डिग्री ये मान लेते हैं और थीटा हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको थीटा के सामने वाला P मानेंगे, इसको B मानेंगे और इसको H मानेंगे, सॉरी यहाँ पे H मानेंगे, यहाँ पे B मानेंगे। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, H/P होता है, जिसमें हमको 5/3 है, मतलब H का मान हमको दे दिया गया है कि 5 रखना है और P का मान हमको दे दिया गया कि 3 रखना है। हमको कमी कितना क्या है, B का निकालना है। तो B का सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे, h² माइनस p² के अंडर रूट। तो h² का फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस P का मतलब 3 का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 हो गया तो 15 में से 16 बचेगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 4। अब हमको B का मान कितना आ गया, 4 यहाँ पर आ गया। और हमको सिद्ध करके क्या लाना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों और क्या लाना है, बराबर लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों जगह का हम मान रखेंगे। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख देंगे, या फिर सिद्ध करना है कि यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। बस कुछ नहीं करना है, बस मान निकालना है। तो 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होगा, P/B बट्टा 1 प्लस P/B। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे B/H माइनस P/H का स्क्वायर। ठीक है, बस मान निकालना है। ठीक है, मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बोल रहा हूँ 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस P/B का स्क्वायर। तो P मेरा कितना है, 3 है, और B मेरा कितना है, 4 है, तो 3/4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बट्टा 1 वहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है, यहाँ पे P/B लिखा हुआ है, तो P/B 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे B/H, तो B/H कितना है, यहाँ पे 4 है और H कितना है मेरा 5 है, तो 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस अब P/H मतलब 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसको स्क्वायरिंग है उसको सॉल्व करेंगे। 1 का 10 का 10 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का 16। यहाँ पे भी करेंगे 1 प्लस 3 9/16, यहाँ पे भी करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 25, यहाँ पे 9 और 25। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए अगर इसको सॉल्व हो जाता है तो हम इसको मिटा देते हैं। अगर आपको आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए
अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लिख के यहाँ पे हम लिख दिए कि आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ पे तो 1 माइनस 9/16 जो हम स्क्वायर करके लाए थे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस था तो माइनस प्लस, और जिसको स्क्वायर किया यहाँ पे लिख दिए। इसको उठा के हम यहाँ पे लिख दें कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टूटा हुआ भाग है तो इसको क्या करेंगे, भिन्न का ऊपर घटाओ, नीचे भिन्न का जोड़, तो 16 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 16 माइनस 9, यहाँ पे भी 16 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9, यहाँ पे 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 हो गया। तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7/16, और यहाँ पे बचेगा 16 प्लस 9, तो 16 9 की 9 हो जाएगा 25/16। यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा बट्टा 25 बचेगा। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व किया करेंगे, यहाँ पे तो 16 यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, 16 में यहाँ पे 7/16, ये मेरा 16 जो सबसे नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, तो लिखेंगे 7 गुना 16 और नीचे 16 गुना 25, और हमको कितना है इसका आंसर 7/25। इसको सॉल्व करते हैं तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 7/25, और यहाँ पे मेरा बच गया 7/25। देखिए दोनों ओर क्या होना चाहिए, बराबर हो गया, तो मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह से हमको सेव करना है, मतलब क्या करना है, सबसे पहले हमको जो जिसका कमी है, मान लीजिए यहाँ पे बी का कमी था, बी निकाल दिए, एच का कमी रहेगा, एच निकाल देना। उसके बाद tan का फॉर्मूला लगा देना, tan का फॉर्मूला p/b, या फिर कोस रहेगा तो b/h, सेक रहेगा तो h/b, जो भी रहेगा उसका फॉर्मूला लगा देना है। जो जहाँ जैसे p जहाँ पे रहेगा 3 रख देना, जहाँ पे b रखना है वहाँ पे 4 रख देना है, जहाँ पे h रहेगा वहाँ पे 5 रख देना है, बाकी इसको सॉल्व कर देना, बस खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैथ अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस पैटर्न का दूसरा मैथ बताते हैं आपको कि किस तरह का मैथ रहेगा। चलिए नेक्स्ट मैथ ये रहेगा, त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री और कोट B का मान दे देगा 1/√3, तो सिद्ध करना है कि कोस A गुना कोस B, यहाँ पे पॉइंट का कहने का मतलब ये गुना का साइन है, तो कोस A गुना कोस B बराबर हो जाएगा साइन A गुना साइन B का। तो जैसे हमको सबसे पहले क्या निकालना है, A और B मतलब 2 फिगर बनेगा, तो 2 फिगर हम बना लिए। ACB हम बोल रहा है कि C मेरा 90 डिग्री का होना चाहिए, तो C दोनों में 90 डिग्री बना दिए। एक बार थीटा हम कहाँ पे रखेंगे, B के जगह पे, मतलब A के जगह पे हम रख दिए थीटा, एक जगह हम B के जगह पे थीटा रख दिए। तो हम बताए थे कि यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला H कहलाएगा और थीटा के सामने वाला P कहलाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला H कहला दिए और थीटा के सामने वाला P कहला दिए। अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हमको किसका मान दिया हुआ है, कोट B का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे कोट B बराबर दिया हुआ 1/√3। तो अब बताइए कोट B का मान क्या होता है, B/P दिया हुआ है, मतलब B का मान कितना देना है 1 और P का मान कितना देना है √3। चलिए चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, B का मान हमको कितना रखना है 1 रख देना है और P का मान √3 रख देना है। हमको कमी कितना का है, H का है, तो मतलब H हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो हमको साइन निकलेगा और कोस निकलेगा, क्योंकि साइन में P/H आता है, इसलिए हम H फार्मूला जरूर निकालेंगे। तो H निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, p² + b² के अंडर रूट निकालेंगे। तो P का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर P कितना पे है √3, यहाँ पे मान रख देंगे B का 1 और P का मान √3। ठीक है, चलिए P का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √3 है, इसका स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे, तो 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। तो मेरा H मेरा आ गया, मेरा H कितना हो गया, इधर भी 2 लिखा जाएगा इधर भी 2 लिखा जाएगा। हमको निकालना है कोस A गुना कोस B बराबर हो जाएगा साइन A, हमको ये सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको A, तो A वाला कहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, मतलब ये वाला फिगर वाला लगाएंगे। कोस A का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना B/H गुना B/H बराबर, ठीक है, P/H गुना P/H, मतलब ये A के लिए B/H और ये B के लिए B/H, याद रखना हमेशा आपको बताते हैं। तो कोस A का फॉर्मूला मतलब A मतलब ये वाला, ठीक है, थीटा A के जगह पे, तो B/H मतलब 1/√3, तो 1/2, यहाँ पे H बोल रहा है तो 1/2 गुना B/H कोस B के लिए, तो कोस B यहाँ पे तो 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2
2 बराबर P बट्टा H किसके लिए, साइन A के लिए, तो साइन कहाँ पे A है, यहाँ पे P के लिए 2 बट्टा P बट्टा H मतलब 1/2 गुना P बट्टा H साइन B के लिए, तो B यहाँ पे है तो साइन B का मान 1/2। देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूना 4, यहाँ भी है 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूना 4। देखिए यहाँ पे दोनों और क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम लिख देंगे प्रूफ। यहाँ पे लिखेंगे LHS = RHS, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रॉम LHS से हम सेव कर रहे थे, LHS और RHS से दोनों लेके चल रहे थे, ठीक है। आ रहा समझ में, तो मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इसी तरह से हम पूरा आपको ऐसा लग रहा है, हमको आशा करते हैं कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट बहुत जल्द लाने वाले हैं। ये मेरा क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था, तो हम आशा करते हैं आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे फिर से कमेंट कीजिए, फिर हम आपको फिर से वीडियो डालेंगे, ठीक है। आपको फिर से बेसिक आपको सिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, तुरंत हमको आपको ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट जल्द से जल्द लाने वाले हैं, ठीक है। जब तक नमस्कार।